मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश के मिडिल क्लास की सच्ची हितैषी भाजपा सरकार है। इस बार का बजट सिर्फ बजट नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास के लिए एक तरह से वरदान है। अब अगर आपका सैलरी इनकम है और आप महीने का 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो आपको एक पैसा भी इनकम टैक्स के तौर पर नहीं देना। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. केंद्र सरकार का ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा कदम है कि आप हर महीने 1 लाख सैलरी लेते हैं, साल की 12 लाख सैलरी उठाते हैं, लेकिन आपको एक चवन्नी भी टैक्स नहीं देना। मोदी सरकार के इस फैसले के लिए सरकार की भूरे भूरे शब्दों में प्रशंसा की जानी चाहिए। देश का मिडिल क्लास मोदी सरकार से ही उम्मीद करता था और मोदी सरकार ने उन्हें निराश नहीं किया। कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग को तोहफा दिया है। इसके साथ ही ये भी कहना चाहिए कि मोदी सरकार ने ईमानदारी से टैक्स देने वाले लोगों को अपने इस फैसले से सम्मानित किया है। अब हमारे कुछ दर्शक सोचेंगे कि ये कितनी बड़ी राहत है, इससे उनका कितना पैसा बचेगा, उनको क्या फायदा होगा। हम सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, 2014 में कांग्रेस सरकार के समय 2.5 लाख की वार्षिक इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, यानी कि एक साल में अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था। आज आप वार्षिक तौर पर 12 लाख रुपए तक भी अगर वेतन पा रहे हैं, तब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब देश के ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बहुत बड़े मिडिल क्लास को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सवाल है कि बचत कितनी होगी। देखिए, कांग्रेस सरकार के समय अगर आप 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाते थे तो सरकार आपसे 2 लाख रुपए का टैक्स ले लेती थी। अब मोदी सरकार आपसे एक भी पैसा टैक्स नहीं लेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर साल आपके पास 2 लाख रुपए की अतिरिक्त बचत हो। क्या इसको सरकार का मिडिल क्लास को दिया गया स्पेशल गिफ्ट नहीं कहा जाना चाहिए? हम जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अभी जो सरकार ने फैसला किया है उसका आपकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आपका वेतन 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है तो अब तक आपको उस पर 30,000 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब आपको कुछ भी नहीं देना, यानी कि 8 लाख तक की वार्षिक आय वालों के लिए 2024 के मुकाबले अब 30,000 रुपए की अतिरिक्त बचत होगी। आप कहेंगे कि 12 लाख रुपए वालों का क्या? देखिए, अगर आपका वेतन 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष है तो अब तक आपको उस पर 80,000 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा, यानी 12 लाख तक की आय वालों को 2024 के मुकाबले अब 80,000 रुपए अतिरिक्त बचेंगे। अब मान लेते हैं कि आपकी वार्षिक इनकम 24 लाख है, तो अब तक उस इनकम पर आपको 4,10,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। अब 2025 में आपको उसी इनकम पर 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 24 लाख वार्षिक आय वालों को अब सालाना 1,10,000 रुपए का अतिरिक्त बचत होगी। दोस्तों, ये जिस बचत की बात हमने बताई ये 2024 के मुकाबले है, लेकिन अगर हम कांग्रेस सरकार से तुलना करें तब तो आप यही कहेंगे कि मोदी जी ने मिडिल क्लास को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, 2014 में 8 लाख तक की वार्षिक कमाई वालों को 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता था। आज 2025 में उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना होगा, यानी 2014 के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपए की उनकी बचत होगी। 12 लाख वार्षिक तौर पर कमाने वालों को 2014 में लगभग 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता था। आज उन्हें 1 भी रुपया इनकम टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 2014 की कांग्रेस सरकार की तुलना में आज मोदी सरकार में आप सीधे सीधे 2 लाख रुपए कर न देकर बचा रहे हैं। अब एक और सवाल उठता है कि जो लोग 24 लाख सालाना कमाई कर रहे हैं, 2014 की तुलना में उनकी कितनी बचत होगी। देखिए, 24 लाख वार्षिक इनकम वालों को 2014 में 5.6 लाख का इनकम टैक्स देना होता था। आज 2025 में मोदी सरकार के शासन में उन्हें 3 लाख टैक्स देना होगा, यानी 2014 की तुलना में आज लगभग 2.6 लाख रुपए उनकी अतिरिक्त बचत होगी। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे क्यों कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला मिडिल क्लास के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मोदी सरकार ने 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स 0 कर दिया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।